प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णने तीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ कर। बृहद द्रव्य संग्रह की अपनी चर्चा चल रही है और इसके अंतर्गत अंतिम प्रकरण ध्यान का प्रकरण मोक्ष मार्ग की सिद्धि जिससे होने वाली है, मोक्ष की सिद्धि जिससे होने वाली है, वो प्रकरण यहाँ चल रहा है। और उसमें भी मोक्ष की सिद्धि भूत जो उत्कृष्ट ध्यान है, परम ध्यान है, वो परम ध्यान क्या है, किस तरह से होता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। गाथा 56 है, पाठ करते हैं अपन। पेज नंबर 254 बृहद द्रव्य संग्रह में। मा चित्तः मा जंपः मा चिन्तः किं विजीर्णो इतिरो अप्पापमिरौ पिणमेव परं हवेज्झाणम् बोलो नहीं सोचो नहीं पर चेष्टा भी मत करो उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। हे भव्यों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही यानी आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। अब ये कह तो रहे हैं कुछ भी चेष्टा मत करो, चेष्टा नहीं करना, चेष्टा को रोक देना तो हमको ठीक लगता है, सरल लगता है, कर सकते हैं। कुछ बोले नहीं, वो भी एक बार अपने हाथ में लगता है। लेकिन कुछ भी मत सोचो, चिंतवन भी मत करो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि जब हम नहीं बोले ये तो होता है, नहीं हो जाएगा, मौन ले लें दिन भर का, हिले डुले नहीं, ये भी हो सकता है। ये भी सब स्थूल कथन है वास्तव में। इस शरीर से हिलडुल नहीं रहे हैं, बहुत स्थूलता जो है ना हिलने की, उसको रोका गया है। बाकी श्वासोश्वास का संचार हो रहा है और वो उसके माध्यम से हिलना होता है, वो हिलना तो चलता ही रहता है। ऐसे ही अंतर्जल चलते हैं, अंदर बाहर से शब्द बोलना रोका है, वो अंतर्जल भी चलते रहते हैं। पर ठीक है, स्थूल को रोक दिया, लेकिन मन के विचारों को कैसे रोके, विकल्पों को कैसे रोके? सोचे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमारी तो कल्पना से भी परे है कि ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है क्या? तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ये तो कह रहे हैं कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए।
और इसको इधर से लें कि जब वो आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर होता है तो ना कुछ सोचना होता है, ना कुछ बोलना होता है, ना कोई चेष्टा होती है। यानी ये ऐसी स्थिति भी होती है कि जब कोई मन में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, मन का कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति कब होती है कि जब आत्मा आत्मा में लीन होता है, तभी वो स्थिति बन सकती है, अदरवाइज वो स्थिति नहीं बन सकती है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। वो मन जब विश्राम पाता है तब रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताकू नाम। ये मन भी थम जाता है, रुक जाता है, मन में भी विकल्प नहीं होते हैं। वही वही उत्कृष्ट ध्यान है, और उत्कृष्ट ध्यान का फल वही है आत्मा का अनुभव। इसीलिए तो उसको उत्कृष्ट कह रहे हैं। वास्तव में ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल है वो शुद्धात्मा की प्राप्ति, उसका अनुभव। तो उसका अनुभव कब होगा? कि जब बोले नहीं, सोचे नहीं और चेष्टा भी नहीं करेंगे, तब वो आत्मा आत्मा में तल्लीन, आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर। सारे तल्लीन शब्द भी स्थिरता को बता रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके समझ लीजिए जोड़ देने के लिए, उसकी मजबूती के लिए उन शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए, यह आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। देखिए, कल टीका की चर्चा अपन ने पहला पैराग्राफ किया था, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले लाइन से पढ़ते हैं, 254 नंबर पेज की लास्ट लाइन से। अब पम्मी रहो यहाँ से। सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निज आत्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित तन्मय होता है। यानी तीनों योगों के निरोध से स्थिर होता है, ये पीछे कहा था। तो कौन स्थिर होता है? कि आत्मा स्थिर होता है। ये कैसा स्थिर होता है, किस प्रकार से, किस तरह से स्थिर होता है? तो कह रहे हैं अपनी आत्मा में ही रत परिणत तल्लीन तच्चित तन्मय, उस रूप बिल्कुल होता है। आत्मा आत्मा रूप होता है। अब ये भी वास्तव में भेद का कथन है। आत्मा आत्मा रूप होता है, तो ऐसे क्या दो आत्माएं? आत्मा आत्मा रूप होता है, तो क्या ये कोई दो आत्माएं? आत्मा आत्मा रूप होता है कि आत्मा तो एक ही है। ये भी, इसको भी यद्यपि ये निश्चय ध्यान की बात चल रही है, लेकिन ये जो कथन है, क्योंकि निश्चय को भी समझाने के लिए जो कहा जाएगा वो कथन ऐसा भेद परक ही होगा। वो दो आत्मा नहीं है, आत्मा आत्मा रूप होता है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन अब बताए कैसे, कहे कैसे, मजबूरी है, इसलिए ऐसे भेद करके कथन किए जाते हैं। तो वो आत्मा कैसे स्थिर होता है? कि अपने में ही रत परिणत तल्लीन तच्चितमय होता है। किस प्रकार से होता है? कि सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित। और वो सुख कैसा है? कि सर्व प्रदेशों में एक आनंद उत्पन्न करने वाला, ऐसा वो सुख है। सर्व प्रदेशों में वो आनंद उत्पन्न होता है। कल काफी चर्चा अपन ने की थी इसकी। और ये जो सुख है, ये सुख उत्पन्न कैसे हुआ है? ये सुख की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आया कहाँ से है ये सुख? तो अपना जो सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वाभाविक परमात्म तत्व है, उसी के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न है। जो अपना आत्मा है, उस आत्मा का ही श्रद्धान, यानी आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का विश्वास, उस आत्मा की पहचान, उस आत्मा का ज्ञान और उस आत्मा में लीनता से परम समाधि। परम समाधि मतलब उसमें लीनता, समाधि मतलब स्थिरता को बताने वाला शब्द है, कि उसमें ही स्थिर हो जाना। सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न जो वो सुख है। समाधि से सुख मिलता है कि नहीं?
समाधि जो बाहर में लोक में ऐसे होते हैं ना, कुछ समाधि पुरुष हैं, ये समाधि में स्थित है, दुनिया में लौकिक समझ लीजिए। तो वो वहां भी समाधि का मतलब क्या है, वो समाधि को सुख के अर्थ में ही लेते हैं। ये तो समाधि वाले पुरुष हैं, इस तरह से वो कहते हैं। ये जो समाधि से उत्पन्न, जो समाधि में लीन हुआ है, और कैसी समाधि है, अभेद रत्न त्रयात्मक परम समाधि। तो वो निश्चित रूप से वो जो सुख होगा, वो सुख कैसा होगा, वो सुख भी कुछ अलग ही अलौकिक। तो वो एक एक प्रदेश प्रदेश में, सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाला ऐसा सुख होता है। जैसे कि दूध होता है, दूध एकदम पतला होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, फिर वो औटता जाता है, औटता जाता है, औटता जाता है, तो क्या होता है, वो गाढ़ा होता जाता है, वो गाढ़ा होता जाता है। और फिर मतलब वो गाढ़ा हो के वो क्या बन जाता है, फिर वो मावा, मतलब उसमें स्थिरता है। जैसे जो दूध है पतला है तो उसमें चंचलता है, ऐसे ऐसे उबलता रहता है, चंचलता है। और जैसे जैसे वो फिर स्थिरता को प्राप्त होता है, जब उसमें कोई वो प्रोसेस होता है तो वो स्थिरता को प्राप्त होता है। ऐसे ही ये उपयोग है, ये उपयोग अभी स्थूल है, चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। और जब उसमें ये प्रोसेस किया गया, क्या प्रोसेस किया गया, कि अपने को जाना, अपने को पहचाना और अपने में लीनता का ये प्रयास किया, तो वो जैसे जैसे वो प्रयास बढ़ता है, वो स्थिरता, वो जमावट, और असली तत्व क्या रहता है दूध का, मावा, वो प्योर हो गया ना, पानी उसमें से उड़ गया, वो प्योर हो गया। ऐसे ही ये उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ, तो बस वो आत्मा है। इसलिए जो कहा, वो आत्मा, आत्मा रूप होता है, बस वो रह जाता है और कुछ नहीं बचता है। आत्मा आत्मा आत्मा, तो उसी को वो भेद करके कहा कि आत्मा आत्मा रूप होता है, आत्मा में तन्मय होता है, उसमें लीन होता है। इस तरह से ये जो आत्म स्वरूप में, सुख स्वरूप में तन्मय पना, वही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। यही उत्कृष्ट ध्यान है। इसके अलावा और जो भी कोई भी ध्यान हमने कहे, वो सब व्यवहार थे, इस उत्कृष्ट ध्यान तक पहुंचने के साधन थे। व्यवहार साधन तो हो सकता है, होता ही है, लेकिन व्यवहार साध्य नहीं है। व्यवहार के साधन से जो परम उत्कृष्ट या निश्चय स्वरूप जो तत्व है, उसकी प्राप्ति की जाती है। तो व्यवहार साध्य नहीं है। तो अब तक जो पीछे ध्यान बताए थे, वो सब साधन रूप से थे, और ये उत्कृष्ट ध्यान है कि आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए। देखिए आगे पेज नंबर 255। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब, निश्चय मोक्ष मार्ग को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग को क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में? बोलिए वर्षा जी। आत्मा की लीनता। आत्मा की लीनता, ठीक है। और दूसरे कोई शब्द बोलिए सुनीता आंटी। अभेद रत्नात्रयात्मक। बढ़िया, रत्नत्रय, वही रत्नत्रय। मोक्ष मार्ग मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्राणी मोक्ष मार्ग है, उन तीनों की अभेदता, अभेद रत्नत्रय ये। तो यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है मतलब निश्चय रत्नत्रय क्या है, कि उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, मतलब वही निश्चय रत्नत्व है। निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है, और निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है, कि ये जो आत्मलीनता है, उस आत्म में तच्चित तन्मय, वो आत्मा में तन्मय पना हुआ, तो उस आत्मा में तन्मय पना होने से जो सुख की प्राप्ति हुई है, ये जो सुख का आस्वाद हुआ है,
उसी का नाम तो रत्नत्रय है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग और क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का फल क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों प्रकट करना है कि जिनवाणी में लिखा है कि बड़ा उसके नाम सुने हैं हमने, सब लोग कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। क्यों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रकट करना है? कि रतन है, रतन दुनिया में अच्छा होता है तो ये भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं। उसका मतलब है सुख की प्राप्ति। देखो नाम नहीं है वहां सुख का, लेकिन इन तीनों में है क्या? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में चाहिए क्या हमको? हमको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमको सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, हमको सम्यक चारित्र भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या था? ये त्रिभुवन में जीवनंद सुख चाहिए था। पर वो सुख की प्राप्ति का रास्ता, वो सुख किसके साथ अटैच्ड है, किसके साथ अविनाभावी है? वो रत्नत्रय के साथ में, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए ये परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। यहाँ प्रतिभास सबसे ऐसा नहीं समझना प्रतिभास लिखा है तो कोई आभास हो रहा है, आभास वाला प्रतिभास नहीं है ये कि ऐसे ही लग रहा था कि सुख हुआ है, जैसे जैसे आभास नहीं लगता है अपने को, ऐसा लगा लेकिन होता नहीं है कुछ भी, वो अर्थ नहीं है यहाँ प्रतिभास। प्रतिभास शब्द कहाँ आता है और कहीं आता है प्रतिभास शब्द? बोलिए प्रमिला जी। स्वपर प्रकाशित भी प्रतिभासित होते फिर से बोलिए। स्वपर प्रकाशित ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं ना। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा और इसी को, और कोई? ज्ञान में प्रतिभास। हाँ, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में आता है ना, सामान्य प्रतिभास विशेष प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास उसका नाम दर्शनोपयोग, विशेष प्रतिभास उसका नाम ज्ञानोपयोग। वहां भी प्रतिभास शब्द है ना, तो वहां जो प्रतिभास है वहां प्रतिभास आभास वाला नहीं है। वो जो प्रतिभास है, प्रतिभास शब्द का अर्थ आभास नहीं है। लगता है दोनों शब्द एक जैसे, लेकिन प्रतिभास शब्द का अर्थ आभास नहीं है। तो जैसे वो वही अर्थ है यहाँ पर कि उस सुख का प्रतिभास होता है, मतलब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के माध्यम से उस सुख को जाना जा रहा है। सुख तो हुआ और ज्ञान नहीं हो तो वो सुख का कुछ मतलब है? मतलब है क्या कुछ? देखो इसीलिए चारों एक साथ होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। हमको अनंत सुख तो हुआ, लेकिन उस सुख को जानने वाला ज्ञान ही नहीं है। अब मान लो हमारे घर में नीचे जमीन में बड़े बड़े सोने के वो गड़े हुए हैं कलश भरे हुए हैं, हमको ज्ञान ही नहीं है, तो क्या मतलब का? हम तो ऐसे गरीबी में ही जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे ही, तो फिर क्या मतलब का? तो वो अनंत सुख हुआ और ज्ञान ही नहीं हो अनंत उसको जानने वाला। तो और अनंत सुख हुआ लेकिन उस सुख को भोगने की शक्ति, वो इतना बड़ा सोने का कलश देख के आदमी बेहोश के वो हार्ट फेल ही हो जाए, वो शक्ति नहीं हो तो देख के इतना धन और हार्ट फेल हो जाए, शक्ति नहीं हो तो उसको सुख को भोगने के लिए शक्ति भी चाहिए, सुख को जानने के लिए ज्ञान भी चाहिए। इसलिए चारों इनका समझ लीजिए कॉम्बिनेशन है। ज्ञान अनंत हुआ है तो उसके साथ वीर्य भी अनंत होगा, सुख अनंत होगा, ये सब एक साथ होंगे। अनंत सुख हो जाए और अनंत ज्ञान नहीं हो, अनंत सुख हो जाए और अनंत वीर्य नहीं हो, इसलिए इन तीनों कर्मों का नाश एक साथ होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का। मोहनीय का समझ लो कुछ एक अंतर्मुहूर्त पहले होता है। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है वही वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। वो मोक्ष मार्ग स्वरूप क्या है? मोक्ष मार्ग क्या चीज है? कि वो जो सुख का आस्वाद आ रहा है ना, वो जो सुख का वेदन हो रहा है ज्ञान में, दर्शन में, दर्शन से उस सुख का सामान्य प्रतिभास और ज्ञान के माध्यम से उसका विशेष प्रतिभास, वो जो उसका प्रतिभास हो रहा है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है।
और वो सुख कैसा है? तो सुख कैसा है? वीतराग है। सुख भी कैसा है? ये आपने, तुम्हारे जैनों के यहाँ हर चीज ही वीतराग होती है, सुख को भी वीतराग बना दिया। सुख भी वीतराग है। राग में सुख है ही नहीं वास्तव में, और राग सहित यदि हम कुछ सुख की अनुभूति कर रहे हैं तो वो सुख नहीं है, क्योंकि राग ही दुख है वास्तव में। राग ही दुख है। दुख और किस चीज का है? राग का ही तो दुख है। राग में तीनों समझ लेना, मोह राग द्वेष तीनों, वही तो दुख है। तो ये वीतराग है, परम आनंद रूप सुख का प्रतिभास, वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो किसको प्राप्त हो रहा है ये निश्चय मोक्ष मार्ग? परम ध्यान में स्थित जीवों को। परम ध्यान में जो स्थित, कौन सा है परम ध्यान? अप्पा अप्पम्मी रहो, वो आत्मा आत्मा में ही तच्चित तन्मय हुआ, वो परम ध्यान है। और उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। बोलिए। सुख का प्रतिभास है ना, प्रतिभास क्या होगा सुख का? सुख को ज्ञान में वेदन में तो जाना, पर दर्शन में प्रतिभास क्या होता है? सामान्य अवलोकन जो होगा ना, सत्ता मात्र का ग्रहण, वो दर्शन में होगा। मतलब अवलोकन तो नहीं होगा, पर ग्रहण रूप में। अवलोकन ग्रहण ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। अवलोकन कहो, सामान्य अवलोकन कहो, सामान्य ग्रहण कहो, सामान्य प्रतिभास कहो। ग्रहण का मतलब भी वो दर्शन के लिए अपन, क्योंकि शब्द अपने को जानना फैमिलियर है अपने लिए, तो हम उसको जानना बोलते हैं। लेकिन दर्शन के साथ में वो जानना तो ज्ञान का गुण है, मतलब ज्ञान का काम है। इसलिए दर्शन के साथ में वो दर्शन देखता है, ऐसा कहो तो देखने से भी अपने को ऐसा फील आता है, वो आंख से देखने वाली बात, इसलिए उसको ग्रहण शब्द कहते हैं। सामान्य सत्ता, तो सत्ता का ग्रहण अकेले समस्त द्रव्यों की सत्ता का ग्रहण, द्रव्यों की सत्ता का भी ग्रहण, द्रव्य भी सत है, गुण भी सत है, पर्याय भी सत है। तो ये जो सुख रूपी पर्याय, सुख पर्याय हुई ना, ये परम आनंद रूप सुख पर्याय, तो इस सुख पर्याय का भी वो जो सत्ता है उसका भी ग्रहण दर्शनोपयोग में होगा। दर्शनोपयोग में होगा, साथ साथ में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, दोनों साथ में होते हैं, साथ साथ में ज्ञानोपयोग में होगा, एक साथ होंगे। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है? ये जो मोक्ष मार्ग है या वीतराग परमानंद रूप सुख है, ये सुख या इस मोक्ष मार्ग को किन किन पर्यायवाची नामों से कहा जाता है? पूरी टीका में अब ये पर्यायवाची नाम गिनाएंगे। अब केवल आनंद लेना है, जो जितना डूब सकता है, जो जितना अंदर उतर सकता है, वो नाम गिनाने वाले हैं। बहुत सारे नाम गिनाने, कम से कम 76-77 नाम है ये। देखिए जो दादा ने लिखा है, इसी के आधार पे दादा की जो नई रचनाएं हैं छोटी छोटी वाली, उसमें लिखा है यही है ध्यान, यही है योग। इस हेडिंग से दादा की एक रचना है, दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, उनकी, उसमें ये सारे शब्द दिए उन्होंने। मैं पीडीएफ, मतलब वो पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में, आप लोग देखना, और ऑडियो भी होगी आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास, नहीं तो उसमें मिल जाती है पीटीएसटी पे, चैनल पे नवीन पद्य रचनाओं के नाम से 6-7 रचनाएं एक साथ में है दादा की, नहीं तो उसका ऑडियो भी मैं डाल दूंगी। ये सारे शब्द उसमें आएंगे, आए हैं उसमें, दादा लिए हैं, इसी का समझ लीजिए अनुवाद जैसा किया है, इसी गाथा का। देखिए वही कहते हैं, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही एक देश प्रगटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय न से स्व शुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी रस के, सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परम हंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध न के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाम माला में यथा संभव सर्वत्र योजन करना। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले
ये जो मोक्ष मार्ग स्वरूप है, ये मोक्ष मार्ग है, या ये जो परम आनंद है, या ये जो उत्कृष्ट ध्यान है, मतलब ये 2-3 पर्यायवाची तो यही हो गए, समझ लो। उसको चाहे मोक्ष मार्ग कहो, चाहे उसको परम ध्यान कहो, चाहे उसको वितराग परमानंद कहो, चाहे उसको सुख का प्रतिभास कहो, ये सब भी पर्यायवाची है। और उसको किस नामों से कहा जाता है, तो कह रहे हैं वही शुद्धात्म स्वरूप है। ये जो इस परम ध्यान की दशा में जो आत्मा का आनंद आया है, ये आत्मा का आनंद यही शुद्धात्म स्वरूप है। शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है? शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है? कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग, यही आत्मा का स्वरूप है। ये जो रागी द्वेषी दुखी मनुष्य देव नारकी तिर्यंच, मोटा पतला गोरा काला, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। यानी बाहर में व्यंजन पर्याय से देखो, असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखो, वो तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। लेकिन अंदर विभाव अर्थ पर्याय की तरफ से भी देखेंगे, ये राग द्वेष मोह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दुखी रूप अवस्था या इंद्रिय सुख रूप अवस्था, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप यही, ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग ही आत्मा का स्वरूप है। यानी अपने आप को जानकर पहचान कर उसमें लीन रहना और परम सुख की या वितराग सुख का आस्वाद करना, ये आत्मा का स्वरूप है, यही शुद्धात्म स्वरूप है। या कहें कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, क्योंकि ये जो अनुभूति हो रही है, किसकी अनुभूति हो रही है? ये रागी द्वेषी मैले कुचैले आत्मा की अनुभूति में ये आनंद नहीं आ रहा है। वो जो अनुभव किया जा रहा है, वो किसका अनुभव किया जा रहा है? कि अपने ऊपर शब्द दिया था ना, निष्क्रिय और निरंजन, ऐसा निरंजन समस्त कर्म कालिमा से रहित, ऐसा वो शुद्धात्मा का स्वरूप है। तो वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है। शुद्धात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? शुद्धात्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप, शुद्धात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? बोलिए सुल्तान की। शुद्ध आत्मा तो अपनी आत्मा है, और जो परमात्मा है कार्य परमात्मा है। जो परमात्मा कार्य परमात्मा, शुद्धात्मा अपनी आत्मा है और परमात्मा दूसरे भगवान की आत्मा है। वो नहीं है, वो नहीं है। यहाँ तो यही शुद्धात्मा है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा स्वरूप है। जो शुद्धात्म स्वरूप है, यही परमात्मा है। वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, अलग नहीं है। बोलिए भाई साहब। शुद्धात्मा द्रव्य है, परमात्मा पर्याय है, ऐसा? हाँ, वो वहां बाहर वाले वो इन्होंने कहा कि हम बाहर वाले परमात्मा को देखते हैं तो वो कार्य परमात्मा, वो पर्याय रूप है, और शुद्धात्मा वो द्रव्य रूप है। लेकिन यहाँ पर ये शुद्धात्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप दोनों द्रव्य के लिए कहा कि ये जो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा भी, मेरा स्वरूप कैसा है, वो जो परमात्मा का शुद्धता बताने के लिए परमात्मा स्वरूप कहा है। यही परमात्मा, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा। तो जो शुद्ध आत्मा है वही तो परमात्मा है, जो शुद्ध है। शुद्धात्मा मतलब क्या? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा, वही तो शुद्ध आत्मा है। और जो शुद्ध आत्मा होगा वही तो परमात्मा होगा, उत्कृष्ट आत्मा होगा। इसलिए वही परमात्मा शुद्धात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है, ऐसा ना अपन बोलते हैं, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब नहीं, सो वो मेरा। व्यवहार में वो जो भेद है कारण परमात्मा का कार्य परमात्मा का, वो तो है, वहां तो कहेंगे। अभी तो यहाँ परम ध्यान की बात चल रही है ना, तो यहाँ दूसरे परमात्मा की बात नहीं है। यहाँ तो अभी अब इस उत्कृष्ट ध्यान की बात चल रही है। तो यहाँ अपना आत्मा ही परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा जो कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। वो कौन सा परमात्मा है? आत्मा, अभी आत्मा। हाँ, तो वो परमात्मा वो कारण परमात्मा ही है। ये जो परमात्मा स्वरूप है ना, जो शुद्धात्मा स्वरूप है,
ये कार्य परमात्मा स्वरूप वाली बात नहीं है, ये कारण परमात्मा, ये यहाँ जो वही परमात्मा स्वरूप है। तो कौन सा परमात्मा स्वरूप है कि वो कारण परमात्मा। परमात्मा दो तरह के हैं ना, एक कार्य परमात्मा, एक कारण परमात्मा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कार्य परमात्मा कारण परमात्मा? सुमन जी समझ में आ रहा है? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा का मतलब है जो परमात्मा बन गए हैं पर्याय में भी, मतलब अनंत सिद्ध भगवान। और कारण परमात्मा का मतलब है कि वो जो बने हैं अनंत सिद्ध भगवान पर्याय में, उस उनके अनंत सिद्ध बनने का कारण क्या था? वो कारण है ये अंदर अपना आत्मा, वो कहलाता है कारण परमात्मा। यानी द्रव्य स्वभाव वो कारण परमात्मा, और पर्याय में जो दिख गए सामने वो तो कार्य दिख ही रहा है। जैसे घड़ा है वो कार्य है, और उसका कारण क्या है? कारण वो मिट्टी है, वो घड़ा बन गया तो दिख ही रहा है कि बनी गया है। लेकिन जब वो मिट्टी थी, मिट्टी का पिंड था, उस मिट्टी के पिंड में भी घड़ा कौन देखता है? उस मिट्टी के पिंड में घड़े को देखना। पत्थर है ऐसा मैला कुचैला गंदा चौकोर, उसमें मूर्ति को प्रतिमा को देखना, वो पत्थर है, वो कारण प्रतिमा बोलो उसको, वो कारण है। और मूर्ति बन गई अच्छी सुंदर, वो तो कार्य दिख ही रहा है, वो तो कार्य है। तो यहाँ पर ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप, ये जो परम ध्यान है, ये परम ध्यान में स्थित जो परम आनंद सुख का प्रतिभास हो रहा है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। ये जो अंदर अनुभव हुआ ना, अभी ये जो अनुभव हुआ आत्मा के ध्यान में, वो ही परमात्मा का अनुभव, मैं ही परम आत्मा हूँ। यहाँ परमात्मा का परम मतलब उत्कृष्ट, जो शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है, वही उत्कृष्ट आत्मा है, वही परमात्मा स्वरूप है। और सीधा सीधा सा लें, सरलता से लें, तो जो भगवान का स्वरूप है वही अभी इस शुद्धात्मा का स्वरूप है। तभी तो ये अनुभव, ये सुख की उत्पत्ति कब होगी कि जैसे भगवान है, भगवान के जैसा अपने को अनुभव करना। तो भगवान कैसे हैं? हृदय कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, कर्मों से रहित, ऐसे भगवान है। तो वो भगवान का जो स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है, तो मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा वो अनुभव करना। तो वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही एक देश प्रगटता रूप विवक्षित, एक देश शुद्ध निश्चय न से स्वयं शुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परम हंस स्वरूप है। अब आप लोगों को कठिन लगती है लाइनें? अपने आप समझ सकते हैं इन पंक्तियों को? अब तो अपन अंतिम पे आ गए हैं, आदत हो गई कि नहीं आप लोगों की? कठिनाई लगती है क्या अभी भी इसमें? देखिए क्या कह रहे हैं कि पीछे से चलते हैं, वही परम हंस स्वरूप है। परम हंस, हंस जो शब्द है ना, हंस शब्द आत्मा का पर्यायवाची, आत्मा के लिए हंस शब्द यूज में आता है। बहुत सारे भजनों में भी उड़ चला हंस सैलानी, कहीं कहीं पूजाओं में भी इस तरह के शब्द, हंस शब्द यूज में लिया है आत्मा के लिए। तो वही परम हंस स्वरूप है। तो परम हंस का मतलब हंस की जगह उसका शब्द रख दो तो क्या बन गया वापस से वही परमात्मा, परमात्मा स्वरूप है। अब वो क्यों है परम हंस? हंस जो है ना, हंस की विशेषताएं हैं। आत्मा को हंस की उपमा क्यों दी जाती है कि एक तो हंस है वो धवल उज्जवल सफेद ऐसा होता है, शुभ्रता के लिए, उज्ज्वलता के लिए हंस शब्द काम में लिया जाता है। दूसरा है हंस की विशेषता क्या होती है कि वो दूध और पानी दोनों को अलग कर देता है। अलग कर देता है मतलब उसकी चोंच में कुछ इस तरह की कहते हैं खटास या कुछ इस तरह की होती है। वो दूध में अपनी चोंच डालता है तो क्या होता है कि वो फट जाता है दूध, तो दूध अलग हो जाता है, वो मावा मतलब वो दूध अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो भेद विज्ञान के लिए
भेद विज्ञानियों के लिए भी हंस की उपमा दी जाती है। नाटक समय सार में भी कई वो छंद दिए हैं, उसमें हंस शब्द दिया है उसके लिए। तो भेद करता है ना, वो भेद कर देता है और असली चीज को ग्रहण करता है। इसलिए वो जो शुद्ध है, जो असली है, उसको ग्रहण करने वाला, उस आधार पे आत्मा को भी यहाँ हंस शब्द की उपमा दी जाती है। मतलब है कि हंस है, जैसे कुछ होते हैं ना लक्षण शुभ, कुछ स्वप्न या लक्षण वो शुभ कहे जाते हैं, कुछ अशुभ कहे जाते हैं। तो ये हंस है वो शुभ लक्षणों के अंतर्गत आता है। जैसे अपने जो तेजस पुतला निकलता है, तेजस शरीर निकलता है ना, निसरण तेजस, तो जो शुभ निसरण है उसका आकार कौन सा होता है? वो हंस का आकार। और अशुभ तेजस होता है वो बिलाव के आकार। बिलाव वो अशुभ माना जाता है, हंस है वो शुभ माना जाता है। तो वो आकार के आधार मतलब उसको शुभ कहा जाता है। तो वो परमहंस स्वरूप है। क्यों है परमहंस स्वरूप? क्योंकि रागादि मल रहित होने के कारण, रागादि मल से रहित है। जैसे हंस उज्जवल धवल सफेद ऐसा होता है, ऐसा ही ये आत्मा वो रागादि मल से, कलंक से, कर्मों से रहित है, इसलिए वो परमहंस है। अभी हंस होता है तो वो हंस कहाँ रहता है? हंस कहाँ रहता है? ये छोटे मोटे नदी तालाबों में नहीं रहता है हंस। हंस रहता है मानसरोवर। कहाँ है मानसरोवर? जयपुर की कॉलोनी है। मानसरोवर मतलब क्या? मानसरोवर है कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे झील है, उसका नाम है मानसरोवर। या अपन समझ लो कि जो कोई बड़े सरोवर हैं, ऐसे सरोवरों में रहता है। जैसे छोटे मोटे कोई गंदे नदी नालों में हंस नहीं रहा करते। तो ये जो आपका परमहंस है आत्मा, ये कौन से मानसरोवर में रहता है? ये कौन से सरोवर में रहता है? उसके लिए कह रहे हैं सुखामृत रूपी जल के सरोवर में। इस सुखामृत रूपी जल, सुख रूपी अमृत जल का भरा हुआ एक सरोवर है, उसमें ये परमहंस रहता है। और देखिए ऊपर से, वही एक देश प्रगटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से स्व शुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में। यानी ये जो सुखामृत रूपी जल जिसका ये सरोवर बना है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है? कि स्व शुद्धात्मा के संवेदन, यानी जो सुख है, वो सरोवर है, वो सरोवर में जो जल है, वो जल भी कौन सा है? कि वो भी अपना ही, मतलब अपने में ही अभेद करके जो कुछ भी लेना है वो सब कहाँ से लेना है? यहीं से लेना है। उपमाएं दे रहे हैं दुनिया में, दुनिया को बाहरी चीजों की महिमा है और बाहरी चीजें ही समझ में आती हैं, इसलिए वैसी उपमाएं देकर यहाँ पे बात की जा रही है। अभी आधुनिक रूप में समझ लो, आधुनिक कोई शब्द जिसकी महिमा आती हो वैसे कोई शब्द ले लेंगे, पर ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। सरोवर में रहना, स्नान करना वो दुनिया को बढ़िया लगता है। तो ये जो शुद्धात्मा परमहंस ये है, ये कौन से सरोवर में है? कि अपनी आत्मा के संवेदन से जो सुख उत्पन्न हुआ, उस सुख रूपी अमृत, वो सुख भी ऐसा साधारण नहीं है। वो कैसा है? जल भी, वो जल नहीं है, अमृत है। अमृत, अमृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। फिर ऊपर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक देश प्रगटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे स्व शुद्धात्मा के संवेदन से। ये जो परम ध्यान की बात चल रही है ना यहाँ पर, ये जो माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत, ये जो उत्कृष्ट ध्यान की बात चल रही है, ये किस, यानी वो जीव कौन है? इस ध्यान को करने वाला ध्याता वो कौन है? किस भूमिका वाला है? कौन है का मतलब है भूमिका, समझ में आता है? गुणस्थान से बता दीजिए, किस गुणस्थान वाले की बात चल रही है?
बोलिए मीना चाची। वो तो गुण स्थानातीत की होगी ना बात, जो पूर्ण सुखी हो गए मतलब मतलब सिद्ध संसार में। भगवान। हाँ हाँ मतलब ठीक है। और कौन बता रहे हैं? इनसे कौन कौन सहमत है? सिद्ध भगवान, ये सिद्ध भगवान जवाब इन्होंने दिए, इनसे सहमत कौन कौन है? कोई भी नहीं सहमत है? रेखा भाभी। 7वें 8वें गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक के जीवों की बात हो रही। 7वें 8वें से 14, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, इनसे सहमत है? आप क्या कह रहे हैं रेणु जी? 5वां गुण स्थान, 5वां। चलिए सब सारे ले लीजिए, धीरे धीरे करके सबको ऑप्शन मिल ही रहा है। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से बता रहे ना, 13वें 14वें की बात हो रही है अभी। 13वें 14वें की, 13वें 14वें में एक देश शुद्ध निश्चय न लगेगा। अभी तो मैंने आपको 2 4 10 दिन पहले बताए थे ना। बोलिए सुमन जी। बिल्कुल, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया जिन्होंने 13वें 14वें गुण स्थान वाले, उनका नहीं है। ये तो मैंने आपसे हाथ खड़े करवाए थे ना, तब तो हाथ खड़े नहीं किया आप लोगों ने। बोलिए विनीता जी। दीदी इसमें जो कहा है ना, एक देश प्रकट पर विवेचित एक देश उपदेश से, तो वो लक्ष्य बनाया उसने अपने आत्मा के लिए। ध्यान करने का लक्ष्य बनाते टाइम जो बाहर की प्रकटता है वो एक देश है। हमने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को लक्ष्य बनाया, वो हमारा कारण परमात्मा पे लक्ष्य करेंगे वो तो ठीक है, वो लक्ष्य बनाने वाला जीव कौन से गुणस्थान वाला है, ये बात पूछ रहे हैं। हाँ, ये चौथे से लेकर छठे 7वें में भी आएगा, चौथे वाला भी आएगा, चौथे वाला भी ध्यान करता है, 5वां भी करता है, 6वां भी करता है, 7वां भी करता है। उसके बाद तो ऊपर श्रेणी में चढ़ जाएगा। अब बहुत सारे ऑप्शन हो गए, चौथा, छठा, चौथा, फिर 7वें से लेके 14वें तक, और 13वां 14, 3 ऑप्शन है। अब कौन किसके साथ है? एक चौथा मतलब चौथे से समझ लो, दूसरा है 7वें से, और तीसरा है 13वां 14वां। कौन किस में है? जल्दी जल्दी अपनी उंगली दिखाइए, समय हो गया अपना। अभी ये तो मीना चाची क्या कर रहे हो आप? देखिए समय नहीं है, सब आप लोगों के जवाब सब मिक्स हैं, 1 2 लोगों के ठीक है। चौथे गुण स्थान वाले से बात है, मतलब सबसे लीस्ट से लेके चल रहे हैं अपन, सबसे नीचे वाले से, क्योंकि ये परम ध्यान की आत्मा के अनुभव की बात चल रही है। तो आत्मा का अनुभव यद्यपि 7वें में भी हो सकता है डायरेक्ट किसी को, जब वे लिंगी मुनि हो तो, लेकिन अभी यहाँ चौथे गुण स्थान वाले की, सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही है। फिर सिद्ध भगवान को कहेंगे नहीं, बोलो वही सोचो नहीं चेष्टा भी मतलब, ये सिद्ध भगवान को कहेंगे? सिद्ध भगवान बोलने वाले दिख रहे हैं, चेष्टा करने वाले दिख रहे हैं, ये किसकी बात चल रही है? ये चौथे गुण स्थान वाले की बात चल रही है। और एक देश शुद्ध निश्चय ने कहाँ लागू पड़ता है? 13वें 14वें गुण स्थान में साक्षात शुद्ध निश्चय ने लागू पड़ता है, वो पूर्ण शुद्ध दशा है, वहां साक्षात शुद्ध निश्चय ने लागू पड़ता है। ये एक देश शुद्ध निश्चय नए शब्द ही बता रहा है कि चौथे गुण स्थान वाले की बात है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? एक देश प्रगटता हुई है अभी अभी ये जो स्थिति बन रही है, ये एक देश प्रगट। चौथे गुणस्थान वाला है कि उसके चौथे से लेके 7वें तक? 7वें तक ले सकते हैं, 7वें में पहली बार हो रहा है तो वो 7वें तक ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। बोलिए रेणु जी। मैंने एक देश निश्चय ने 5वें से इसलिए कहा कि वीरता विरत वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं होता ना, जैसे उस टाइप से। मेरा गला खराब है, मेरा बोल नहीं पा रही। फिर से बोलिए, जो बात बोली है वो फिर से बोलिए। मैं बोली, मैंने 5वां गुण स्थान इसलिए बोला था कि जैसे वीरता विरत होता ना 5वां गुण स्थान, तो एक शुद्ध निश्चय ने के हिसाब से वो एक देश व्रत है, ये एक देश निश्चय न है, वो अलग है। ये 5वां गुण स्थान बोला था। एक देश शुद्ध निश्चय ने कहाँ से प्रकट हो रहा है? चौथे गुण स्थान से। एक देश शुद्धता प्रकट हो रही है ना, एक देश शुद्धता चौथे गुण स्थान से प्रकट हो रही है, वहां से एक देश शुद्ध निश्चय ने लागू पड़ेगा। इसकी चर्चा भी अपन और कल करेंगे, अभी तो समझ लो टुकड़े टुकड़ों में शब्दों के अर्थ हुए हैं, अभी पूरी लाइन का अच्छे से अर्थ नहीं हुआ है, और अभी अपना समय हो गया है।
तो इसको अपन यहीं रोकेंगे। आप लोग सोचना, विचार करना, पढ़ना थोड़ा सा। बोले रेखा होगी। इसको फिर परम ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु रूप है, फिर ऐसी उपाधि दी है, तो वो तो आगे के गुण स्थान में ही होता है ना, उसमें तो अशुद्धता है। ये नहीं, यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा से वही सारी उस अनुभव को कह रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग को कह रहे हैं। उस समय श्रद्धा में वही वो अनुभव किसका कर रहा है? अनुभव शुद्धात्मा का कर रहा है ना। वो शुद्धात्मा उस समय ही परम ब्रह्म, परम शिव, वो सब, ये सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही है। मैं वो भेजूंगी आप लोगों को, दादा का पद्यानुवाद भी, और वो सुनना भी आप लोग, पढ़ना भी। और होंगी भी आप लोगों के पास अगर बुक है सप्तशतक वाली, तो उसमें होगा भी, यही है ध्यान, यही है योग, इस नाम से। चलिए, अभी समय अपना हो गया है, कल इसको अपन वापस से लेंगे।